में आ रहे हैं लोग पढ़ लिख के। भारत में 80% लोग क्या हैं? गरीब और 20% अमीर। दादा गरीब, बापू गरीब, और अगर गेर नहीं बदले। किसी ज्ञानी आदमी ने कहा है गरीब घर में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि वो आपको नहीं पता कहाँ पैदा हो रहे हो, पर मरना गुनाह है, क्योंकि आपको मौका था कि आप उस दलदल से निकल के आगे जा सकते थे। आपको अवसर भी मिले थे, आपको लोगों ने बताया भी होगा, पर आपने सुना नहीं उनका। अगर आपको ज़िंदगी में बड़ा कुछ करना है तो 20% में आना पड़ेगा, पर ये आसान नहीं है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कहाँ और कब क्यों जाना है। मान लो स्टेशन पर अनाउंसमेंट हो, कोई भी ट्रेन किसी भी स्टेशन पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर कभी भी आ सकती है, तो आप कौन से प्लेटफॉर्म पर जाएंगे? किसी में। हमारी ज़िंदगी ऐसे ही है, हमें पता ही नहीं है हम कब कहाँ कैसे। यस नो? तो ये बताओ ट्रेन कहाँ पहुँचेगी? कहीं नहीं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कितनी बजे आ सकती है। तो इस ट्रेन का कोई टिकट नहीं खरीदेगा भाई साहब, तो पता ही नहीं चलता कब रात में आ जाती है, कब दिन में चली जाती है। ऐसी कैसी ट्रेन है भैया, आती तो है पर कब जाती है, यहीं बैठे रहें क्या? तो कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही है, उन्हें पता ही नहीं है कहाँ जाना है। हेलो, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, पता ही नहीं है जाना कहाँ है। 80% लोगों को ये भी पता है, जैसे किसी जानवर को आप पानी में फेंक दो, खरगोश, कुत्ता या शेर को, तो पानी से बाहर आके क्या करता है? और पानी को बोलता है तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता रे। बहुत सारे लोग मीटिंगों में आते हैं, यहाँ बातें बताई जाती हैं, पर बाहर निकलते क्या करते हैं? हेलो, और फिर मिलते हैं 5 साल बाद और बोलते हैं मैं 50 मीटिंगों में गया, मेरा बाल बांका नहीं हुआ। तेरा बाल बांका हो जब तूने बाल पे कुछ छोड़ा हो, पहले बाहर तो झाड़ जाता तू हैं? तेरे को समझ आए कैसे चिकने गड़े? और वो लोग रॉयल्टी टेक्निकल बनते हैं जो यहाँ बैठ के निर्णय लेके जाते हैं। यस। मेरा पहला सेमिनार मैंने देखा, विजिटिंग लीडर थे कश्मीर नेहरा जी, रूबी अचीवर, क्वालिफिकेशन 6ठी फेल, 9 बीघे ज़मीन का किसान, सूटेड बूटेड। और जब वो स्टेज पे आए उन्होंने बोला मेरा नाम कश्मीर नेहरा, मैं 6ठी फेल। तो मैंने बोला या तो ये किसान नहीं है, या 6ठी फेल नहीं है, या और मैं कमाता हूँ 3 लाख रुपए महीना। मैंने कहा कोई सी बात मैच नहीं कर रही। पर जब वो सेमिनार आगे 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 चला तो मेरे दिमाग में एक चीज़ चढ़ गई, जब ये 6ठी फेल रूबी अचीवर बन सकता है तो मैं भी बन सकता, और आज मैं रूबी अचीवर हूँ। यस। क्योंकि मैं उस प्रोग्राम में निर्णय लेके आया था, मैंने बाहर आके झाड़ा नहीं, दिमाग में फिट कर लिया जब ये व्यक्ति बन सकता है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति बन सकता है, जिसको अच्छे से बोलना नहीं आता वो बन सकता है, तो मैं इससे 1000 गुना बन सकता हूँ। हाँ या ना? यस। कितनों को लग रहा है? कितनों को लग रहा है कि यहाँ हमारे भी सेमिनार हो सकते हैं? सुनील शर्मा तेरे से अच्छा बोल सकते हैं हम, कितनों को लग रहा है? यस। सब अभ्यास का खेल है दोस्त, आप करोगे आप भी आगे आ जाओगे। आरसीएम तो पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, पर कामयाब वही होंगे जिन्हें आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से पूछो जो आपको कंप्लेंट करता हो, सर हो नहीं रहा, सर चेक नहीं आ रहे, सर कोई सुन नहीं रहा, उससे एक बात पूछो कर क्यों रहा है, आवाज़ ही बंद हो जाएगी उसकी। उसे कारण नहीं पता इसे करने का, जिसको कारण पता है वो सब चीज़ सीख लेगा। यस नो? सीखेगा कि नहीं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बेटी की शादी हो गई है? हो गई? वो बेटी घर में इधर खाना बनाए या ना बनाए, एक दिन रेस्ट मार जाए, एक दिन लेट उठे, एक दिन कुछ भी करे, सब माफ था। माफी नहीं है, टाइम टू टाइम उठना पड़ेगा, जो नहीं आता सीखना पड़ेगा। बहुत सी हलवा नहीं सीख के जाती तो वहाँ से फ़ोन पे मम्मी ज़रा बताइए, यूँ कह रहे हैं हलवा बनाइए। मम्मी उधर से कहती है जब सीखने का टाइम था जब तक तो सो रही थी, अब ले ले हलवा।
आया ना समझ में प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं आपसे। यस नो? और सीख के जाएगी तो कॉन्फिडेंस में बना बनूगे, पकड़ो हलवा। यस यस। यस। क्यों पता है? क्योंकि उसे ही बनाना है। उसे क्यों पता है? इसलिए वो सीख लेती है। जिसने यहाँ अपने कपड़े नहीं धोए होते वहाँ पूरे कुनबा के कपड़े धोती है वो अलग बात है कि पीट पीट के कुछ को फाड़ भी देती है। आजकल तो वॉशिंग मशीन है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी भावना। जॉब या तो प्राइवेट या सरकारी। चलो आगे चलते हैं। ये रही प्राइवेट जॉब, चेक करो। कितने लोगों ने गन्ना देखा है? यस। इस मशीन में जाने से पहले गन्ना बिल्कुल ताजा, मस्त। पर इस मशीन में जाता है वो। जॉब चालू कर, क्या निकलता है उसका? जूस। अच्छा, फिर छोड़ देता होगा? नो। फिर क्या करता है? दोबारा। एक बार और? यस। फिर तो छोड़ देता होगा? नो। चूड़ी चूड़ी अब तो छोड़ देता होगा? नो। फिर इसमें कटा हुआ नींबू, पुदीना की टांग। जब तक इसका जूस ना निकल जाए, जब तक ये छूछ ना बन जाए, तब तक इसको मशीन में डालता रहता है। जब घर से गया था नौकरी पे तो ताज़ा गन्ना था, जब उधर से आता है तो छूछ हो जाता है, मक्खियाँ बैठती हैं और छूछ पे मक्खियाँ श्रृंगार करती हैं। यस। घर में वैल्यू कम हो जाती है। घर वाले बोलते हैं बाबा कुछ ज़्यादा नहीं बोलते तुम, दुनिया बदल गई है, ज़रा ये ज्ञान कम दिया करो। पारी ख़त्म हो गई है, योर इनिंग्स ओवर, यू आर रिटायर्ड। समझ में आई बात? फिर उस बाबा को लगता है कि साला उंगली पकड़ के चलाए थे, बोलना सिखाया था इनकी, हैं, साफ सफाई करी थी, बीमार हुए तो गोदी में लेके गए थे, आज ये साले बोलने नहीं देते। कारण क्या हो गया बाबा? जूस निकल गया, रिटायर हो गया। JOB जॉब मतलब जूस ऑफ बॉडी। जब तक जूस है, जब तक आप उस काबिल हो, तब तक आपको डालता ही रहेगा, और जिस दिन आप कैपेबल नहीं रहे उस दिन आपको रिटायर कर देगा। उस दिन आपको फेयरवेल पार्टी देगा, बाजे गाजे के साथ माला वाला डाल के बोलेगा कल से मत आइयो। कुछ लोग हुए रिटायर होने, पता है? यस यस। अच्छा, सरकारी नौकरी तो बहुत अच्छी होती है। कितने लोगों ने रेलवे में खाना खाया है? रेल में पतली सी दाल, 2 चपाती, पनीर आएगा तो उसमें 3-4 टुकड़े, 6 मटर, ग्रेवी, थोड़े से चावल, दही। ये ऐसा भी अचार होता है, वैसा भी होता है, आजकल उसमें भी आता है, क्योंकि हमारी यात्रा रहती है ट्रेन में, तो जब नहीं रहती थी तो हमें नहीं पता क्या मिलता था। और ये पतली सी 2 रोटियां या फिर 2 पराठे, सही है? अब इसको खाना शुरू करता है। खा लिया ना, भूखा रहा ना जगह, ना मरे में, ना जिंदे में, ना हिंदू ना मुस्लिम। ओ भाई साहब, तुमने तो ना हिंदू छोड़े ना। रेलवे जानबूझ के ऐसे करती है। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब में कितना मिलता है? उतना ही, ना मरे में, ना जिंदे में। ना जिंदे। और गवर्नमेंट जॉब वाले को स्टेटस भी दिखाना पड़ता है, अच्छा घर बनाना पड़ता है इसको, अच्छी गाड़ी भी लेनी पड़ती है इसको, दिखाना पड़ता है ये सरकारी कुछ है। पर कहानी खत्म। हेलो, आगे चलूं? देखो, रिलायंस के कितने स्टोर हैं भारत में? 15,196। कितने शहरों में? 7,000। आगे चलूं? बिग बाजार कितने हैं? कितने शहरों में? आगे चलूं? इजी डे कितने हैं? 1900। RCM यस। RCM के 15,000 प्लस
और रोज खुल रहे हैं, रोज 5-6 तो मेरी टीम में हर महीने खुलते हैं। मैं अपने बता रहा हूँ आपको। कितने शहरों में भाई साहब? 26,000। 26,000 शहरों में। ये रिलायंस से बड़ी चीज है या नहीं? आप सोच के देखो। यस उसके बाद भी अगर तुम्हें छोटा लगता है तो सोच छोटी है, ये छोटा नहीं है। यस। और अभी ऑनलाइन डिलीवरी शुरू हो गई है 750 शहरों में। किस किस को पता है? मेरा सबसे छोटा साला जो उधमपुर जम्मू में पोस्टिंग था, वहाँ से आ गया कानपुर। कानपुर आने के बाद रात को 10 बजे मेरे को बोलता है मुझे ये सामान चाहिए। तो मैंने कहा ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, पहुँच जाएगा। बोला आप ही कर दो। मैंने कहा मैं करूँगा तो मेरी आईडी पे बिल आएगा। बोला वो कोई बात नहीं, बाद में हिसाब करेंगे। मैंने बोला सामान बोल, एड्रेस बोल, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन डाला, ओके किया। उसको मैसेज आया, मुझे मैसेज आया, सुबह 10 बजे माल पहुंच गया। स्मार्ट वर्क। हेलो, भारत के किसी भी कोने में आपके हाथ के नीचे आपका बिजनेस है। आपको चलाना आना चाहिए। कितनी बढ़िया गाड़ी है आपके घर में, पर चलाना कानपुर जाता, साले को उठाता, दुकान ढूंढता, दुकान में घुसाता, चेक करवाता, उठाता, साले को फेंकता, वापस फरीदाबाद आता। कौन सा तरीका बढ़िया? ऑनलाइन स्मार्ट। यस नो? यस। तूफान मचने वाला है आरसीएम में, तूफान। जिसको ये ऑनलाइन की पावर समझ में आ गई, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। यार कौन जाएगा? उसको बोल जाई मत, तेरे घर आएगा, टेंशन मत ले। मोबाइल नंबर उसका डालो, पिन कोड उसका डालो, एड्रेस उसका डालो, और सामान उसके घर पहुंच जाएगा। कौन पहुंचाएगा? वो हमारी टेंशन नहीं है रे, कौन लेके जाए, काला पीला नाथू कौन लेके जाए, अपने को पता नहीं। अपने को पता, टर्न करके बिलिंग आ जाती है, इतने का माल आ गया भैया। तो खेल तेजी से चलेगा कि नहीं चलेगा पता? ये तो चलने को तैयार है, पर क्या हम चलाने को तैयार हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर करके भी देखा है? तो देख लो, पीछे मुड़ के देखो, देखो पीछे, हाथ ही नहीं उठा रहे हैं, सीखे ही नहीं हैं। महाराष्ट्र में भेजना हो, मणिपुर भेजना हो, कहाँ भेजना है, चेन्नई भेजना है, कहाँ रिश्तेदारी है, कहाँ जानकार है, ढूंढो तो सही। और ज़्यादा नहीं, 2-2 4-4 प्रोडक्ट भी भेजोगे, 1000 रुपये तक फ्री होम डिलीवरी है, कोई चार्ज नहीं है। तो क्या दिक्कत है? भेज के देखो ना। यस नो? यस। तो ये खतरनाक गति से चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। कल्पना करके देखो क्या होने वाला है अभी, जबरदस्त होने वाला है। आगे चलूं। 6,40,000 गांव, शहर, कस्बे, 4,000 सभी डेटा अनुमानित है, जो आंकड़े गूगल से मिले हैं। खेल देखो क्या होने वाला है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अभी ये 15,000 हैं, 2030 तक कितने हो जाएंगे? 1.5 लाख ज़्यादा ही सर। 2 गुना 3 गुना तो हो ही जाए। तो बिजनेस टर्नओवर, डबल, आपका लेवल, 3 गुना। आपकी इनकम 3 गुना। कल्पना तो करो एक बार, सोच के तो देखो किस जहाज में बैठ गए हो आप। आफ्टर ऑल दिस, ये सब कुछ होने के बाद जॉब वाला क्या फेस करता है? सपनों की जिंदगी की ओर बढ़ते कदम। यह सीन काल्पनिक नहीं है। आप किसी भी बड़े शहर में जाइए और आंखों से देखिए, ये जॉब पे जा रहे हैं डेली, सुबह शाम डेली। हालत देखो, कुर्ला स्टेशन मुंबई, लोकल ट्रेन आई है, हालत देखना अभी। उतरते कैसे हैं ये देखो, और चढ़ते कैसे हैं। उतरने वालों को उतरने नहीं दिया जा रहा, चढ़ने वालों को चढ़ने नहीं दिया। ये रोज का काम है भैया। और किसी का पैर भी फिसलता होगा, कोई रेल के नीचे भी जाता होगा, कटते भी हैं लोग। ऐसी जिंदगी कौन कौन चाहता है? धौलपुर वालों कुछ तो बताओ यार। मैं 3.5 साल चलाऊंगा ऐसे। मैं वर्कशॉप जाता था तो लोकल ट्रेन से जाता था। अंदर नहीं तो ऊपर चढ़ जाएंगे, तार लग जाए, सिर फट जाए, कोई मतलब नहीं है। जाओ बिहार बंगाल की तरफ, ऊपर भी सफ़र करते हैं उधर। यस। जाके देखना, खटाखट चढ़ जाते हैं, उन्हें प्रैक्टिस है। यस। अगर हमने आरसीएम नहीं किया तो औलाद कहाँ खड़ी होगी?
कितने लोग चाह रहे हैं? और सारा कसूर किसका होगा? औलाद का होगा। हमारा क्या गलती है? हमने तुम्हें पैदा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, तुम जानो। कुछ माँ बाप ये बोल के पिंड छुड़ा देते हैं, पर छूटेगा नहीं, ध्यान रखना। इनकी अगली 2 पीढ़ी का गणित खुद लगाओ। जब इनके हालात ये हैं, अगली 2 पीढ़ी में और जनसंख्या बढ़ेगी, तब हालात सोचो। सोचो क्या होगा। कंपनी का काम चेक कर लेते हैं, करें? कंपनी का काम क्या है? इन्वेस्टमेंट। जोर जोर से बोलो। स्टाफ की सैलरी कौन देता है? कंपनी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन करता है? कंपनी। प्रोडक्शन कौन करेगा? कंपनी। क्वालिटी कंट्रोल? कंपनी। कच्चा माल? कंपनी। मैनेजमेंट? कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन? कंपनी। ये ऑनलाइन कौन पहुंचा के आ रहा है? कंपनी। उसका सिस्टम है टैक्स एंड लीगल मैटर्स, अकाउंट्स, ट्रांसपोर्ट, ये सारे काम कौन कर रहा है? कंपनी। कंपनी कर रही है, सही है। और हम कंपनी के क्या हैं? पार्टनर। बिजनेस पार्टनर। चेक करते हैं हमें क्या काम दिया कंपनी ने। कितना मुश्किल काम दे रखा है, देखो, भारी भरकम, कि भैया अपना राशन खरीद लाओ। कितनों को मुश्किल लगता है ये काम? पहले नहीं खरीद रहे क्या? पर पहले उस दुकान में पार्टनर हो क्या? बना सकता है क्या? नहीं ना। और दूसरा काम क्या है? खुद सभी जरूरत के सामान खरीदने वालों का नेटवर्क बनाएं। खरीदने वालों का। किसका नेटवर्क बनाना है? खरीदने वालों को। खरीदने वालों का। कंपनी का काम आसान है, हमारा। हमारा। अगर हमारा मुश्किल लगता है तो कंपनी का बताओ कौन सा काम आपको दिलवा दिया जाए। स्टाफ की सैलरी आप देंगे? प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट दे दें? कौन सा दें बताओ? ट्रांसपोर्ट संभाल लो, ट्रक हैं जिनसे माल जाता है, ट्रक ही गिनते रहोगे वहाँ। इतनी हेल्थ कार्ड की पेटी गई सर, सुबह से गिन ही रहे हैं सर, 50 ट्रक रोज जाते हैं सर। इतना आसान काम हमें दिया हुआ है। इतना कुछ करने के बाद भी कंपनी अपना एक भी प्रोडक्ट बाहर मार्केट में नहीं बेचती। इतना कुछ होने के बाद भी कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेचती। तो कंपनी ईमानदार है, बेईमान है? ईमानदार। पर हम पार्टनर होने के बाद भी बहुत सारे सामान मार्केट से ले आते हैं। तो हम कौन हैं? बेईमान। पक्की बात? गद्दार। चलो बेईमान हो। पार्टनरशिप कर रखी है, कंपनी बाहर कुछ देती नहीं और तुम बाहर से ले आते हो। बहुत बढ़िया भाई। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी तब भी चल रही थी। वो किसी भी फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार को हाथ में देके अपना काम चलवा लेगी, पर वो काम उसने हमें देके, वो पैसा हमें देने का माध्यम बना लिया है। तो एक बार तालियां बनती है कंपनी के लिए भाई साहब। यस। अब सवाल ये है, आरसीएम बिजनेस में कामयाबी के लिए क्या करना है? पर उससे पहले कुछ सवाल पूछ लेता हूँ।